एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एलीट अनु व्लॉग्स। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ माय गॉल ब्लैडर स्टोरी पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था सर्जरी डे से पहले की स्टोरी, हाउ आई टुक केयर ऑफ माय हेल्थ, खाने पीने का क्या किया, और तो मेरे लिवर में इन्फेक्शन आया था उसको मैंने कैसे ठीक किया, और डॉक्टर्स ने क्या क्या टेस्ट बताए थे मुझे। ये सारी चीजें मैंने आपको पार्ट 1 में बताई थी। अगर आपने नहीं देखा हो, गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। दैट्स द पार्ट 1 एंड टुडे विल बी पार्ट 2। तो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी कि सर्जरी के दिन से लेकर मेरी सर्जरी 8 अगस्त शाम को 4 बजे मैं रूम में वापस आ गई थी आफ्टर सर्जरी। तो उसके बाद से और अब तक इट्स बीन मोर देन 2 मंथ्स मैंने अपना ध्यान कैसे रखा है और हाउ हील्ड आई एम, और मेरे स्टिचेस का क्या हाल है, पहले कैसे थे अभी कैसे थे, उसके क्लिप्स मैंने वीडियो में डाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप ना करके पूरा एंड तक देखिएगा प्लीज़। फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं उन क्वेश्चंस का एक Q&A सेशन रख के मैं वीडियो में आपको उनके आंसर्स देने का ट्राई करूंगी। पार्ट A एंड पार्ट 2 आप दोनों देखिए, और अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 8 अगस्त को मैं सुबह खाली पेट घर से निकली। 7 बजे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी एज़ एडवाइज्ड बाय डॉक्टर, और हमें कुछ आधा 1 घंटा लगा होगा पेपर वर्क में। उसके बाद हमने अपना रूम लिया और वहाँ पे मेरे कुछ टेस्ट होना स्टार्ट हुए। ब्लड प्रेशर टेस्ट हुआ, कुछ ब्लड टेस्ट हुए, शुगर टेस्ट हुआ। तो ये सारे टेस्ट आपके होते हैं, जो भी सर्जरी से पहले का प्रोसीजर होता है ये उस प्रोसीजर का पार्ट होते हैं टेस्ट। उसके बाद हमें डॉक्टर ने बोला था कि सर्जरी होगी करीब 1-1:30 बजे, पर क्योंकि मैंने 6:30 बजे सुबह से कुछ खाया नहीं था तो डॉक्टर ने बोला कि हम 11 बजे भी सर्जरी कर सकते हैं। तो वो लोग मुझे 11 बजे सर्जरी OT में लेकर गए। मैंने सोचा था कि कुछ 1-8 घंटे का प्रोसीजर होगा सर्जरी का, बट इट टुक 3-4 आवर्स एंड बिफोर सर्जरी आई वॉज परफेक्टली फाइन, देयर वॉज नो पेन, नथिंग, कोई दर्द मुझे नहीं हो रहा था। तो मैंने नर्स को बोला, सिस्टर को बोला कि क्या मैं चल के OT में जा सकती हूँ। उन्होंने शी सेड नो, मुझे स्ट्रेचर पे ही जाना होगा। So that was somewhat funny. I was laughing, I was smiling and I was on stretcher. 3-4 घंटे बाद जब मैं वापस आई, मुझे जनरल एनेस्थीसिया का असर था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सबकी बातें सुनाई भी दे रही थी, बट समझ ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा था, बट सुनाई दे रहा था। मुझे पता था मेरे आसपास कौन है, मेरी फैमिली वहाँ पे थी, और उन्होंने जनरल एनेस्थीसिया जो दिया था मुझे लेफ़्ट हैंड पे दिया था, और उसी कैनुला से उन्होंने कोई भी इंजेक्शन या कोई भी पेन किलर जो भी उन्होंने देना था वहीं से दिया था। उस टाइम पे मुझे ज़्यादा पेन फील नहीं हो रहा था, शायद पेन किलर्स का असर था या कुछ, तो उस टाइम पे कोई पेन नहीं था। आई इन्जॉयड माई फूड, ज़्यादा तो नहीं खा पाई, लेकिन हाँ मैंने सूप लिया था और थोड़ी सी चाय ली थी। हाँ, जो आफ्टर सर्जरी के बाद जो फर्स्ट नाइट होती है उस पे मैंने कम से कम 1 लीटर पानी पिया था, क्योंकि मेरे मुंह का टेस्ट इतना अजीब था। वो जनरल एनेस्थीसिया का असर हो सकता है, बहुत ज़्यादा अजीब टेस्ट था। मैंने डॉक्टर से पूछा भी था तो उन्होंने बोला इट्स नॉर्मल, यू ड्रिंक वाटर, इट विल बी फाइन। तो मैंने 1 लीटर पानी थोड़ा करके पिया था। फिर मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप थोड़ा मूव करो रूम में इधर उधर। तो उस दिन तो मुझे ज़्यादा मुझे लगा नहीं, मुझे इजी नहीं लगा कि मैं उठूँ वॉक करूँ, बट आफ्टर 7-8 आवर्स, आई वुड से 7-8 आवर्स के बाद मुझे लगा, तो मैं बिस्तर से उठ के फिर मैंने कुछ वॉक किया। आई फेल्ट ओके, मैं चेयर पे बैठी, और फिर अगले दिन डॉक्टर्स ने बता दिया था मॉर्निंग में ही कि आज डिस्चार्ज हो जाएगा दोपहर तक। तो उन्होंने मेरे बैंडेजेस चेंज कर दिए थे। फर्स्ट बैंडेज का मैं पिक नहीं ले पाई, दिस इज़ द सेकंड बैंडेज। ये वाटरप्रूफ होते हैं, तो इसके साथ आप यू कैन टेक बाथ। ये बैंडेजेस चेंज करने के बाद हम पेपर वर्क डन करके फिर हम घर निकल आए। करीब 7 बजे के आसपास मैं घर आ गई थी शाम को। मुझे पता है कि काफ़ी लोग जानना चाहते हैं आफ्टर सर्जरी हम कितना कंफर्टेबल फील करते हैं, हम स्टेयर्स चढ़ सकते हैं कि नहीं। तो मैं बता दूं कि मेरा घर 2nd फ्लोर पे है, और मैं स्टेयर्स से ही अपने घर पे इजीली आ गई थी, मुझे कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हुए थे। और अगले ही दिन राखी थी, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इन्जॉय नहीं कर पाई या कुछ भी, बट हाँ आई वॉज सिटिंग ऑन बेड।
लेकिन हाँ एक चीज़ है, मैं चेयर पे आराम से बैठ पा रही थी लेकिन मैं ज़्यादा झुक के नहीं बैठ पा रही थी, तो वो एक चीज़ है। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला था 8 दिन के बाद आने के लिए, ताकि वो मेरे बैंडेजेस चेंज करे या फिर जो भी कुछ वो करते, मुझे उस टाइम नहीं पता था। एंड दे रिमूव्ड माई बैंडेजेस एंड दैट्स हाउ माई वुंड्स वर लुकिंग एट दैट टाइम। ये बैंडेजेस के निशान हैं, गम जैसा कुछ, वो ठीक हो गया था कुछ दिनों में। डॉक्टर ने मुझे उनके ऊपर उसके ऊपर कुछ भी लगाने से मना किया था। कोई ऑइंटमेंट लगाना था, ना कोई पाउडर लगाना था। डॉक्टर ने बोला था मुझे बिल्कुल सूखा रखने के लिए, जस्ट साबुन से उसको धोना था नहाते टाइम और उसको ऐसे ही छोड़ देना था। आपको बता दूं मेरे वुंड्स ने ज़्यादा टाइम नहीं लिया हील होने के लिए। इट टुक अराउंड 10 days आई वुड से। एक छोटा सा इशू और हुआ था, वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ जल्दी से। चेस्ट के नीचे वाले कट में एक थ्रेड जैसा कुछ निकल आया था आफ्टर 15-16 days। तो उसमें पेन नहीं था लेकिन वो थोड़ा सा इरिटेटिंग था, लेकिन वो 2 दिन के बाद खुद ही झड़ गया था, खुद ही हट गया था। आफ्टर सर्जरी मुझे कोई मेडिसिन नहीं खानी थी, बस मुझे अपना फूड पे ध्यान रखना था। लाइट फूड खाना था और मिनी मील्स में खाना था। तो मैंने जो चीज़ें मैंने अपने रूटीन में रखी मैं आपको बता देती हूँ। लाइट चीज़ें सच एज़ उत्पम जो कि बिना ऑयल के बनाया था, और सैलड या फिर दलिया, खिचड़ी और रोटी, बिल्कुल हल्की सी चपाती विद सब्ज़ी, नो ऑयल सब्जी। सिर्फ आपको फैट कट आउट करना है अपने फूड में से, बाकी कुछ नहीं। एज़ पर डॉक्टर आई कुड ईट एनीथिंग बट नॉट ऑयल। और मैंने उनसे फ्रूट के लिए पूछा था तो उन्होंने बोला मुझे शुरू पपाया से करना चाहिए, धीरे धीरे मैं सब कुछ इंटेक कर सकती हूँ। गाइस ये था मेरा एक्सपीरियंस विद माय सर्जरी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस बचे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उन क्वेश्चन। और अगर आपको स्क्रीन पे दिख रही किसी भी डिश की रेसिपी चाहिए कि मैंने कैसे बनाई थी तो आप वो भी लिख सकते हैं, मैं उसकी भी वीडियो ज़रूर बना दूंगी। गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पे फॉर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, बाय।